परमेश्वर का बेड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक बार और अवसर दिया है कि प्रभात मनन में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको एक बार और जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष करे। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 16वें अध्याय में प्रवेश किया था। कल उसी का पहला और दूसरा पद से कुछ बातें हमने मनन किया है। आज हम उसका 3 और 4 पदों से कुछ बातें प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है वो हम थोड़ा देखें। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय उसका 3 पद में इसलिए लिखा है, ऐसा लिखा है, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। ये हम पढ़ने के टाइम हमारा रोम खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? प्रभु का दास है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, परमेश्वर का संतान है। परंतु इधर हम देख सकता है कि अन्य जाति लोगों के बीच में भी नहीं हो रहा है। ऐसी एक बात है विश्वासी के पिता अब्राहम के घर पे हो रहा है। कितना एक दयनीय अनुभव है। हम जानता है कि ऐसी एक स्थिति में ये आ गया है, वो बात को हम देख सकता है। परमेश्वर कभी भी ये बात को नहीं चाहता है। हम मानसिक रीति से सोचेंगे तो भी कोई भी पति अपना पत्नी दूसरों के साथ कुछ बातचीत करता है, कुछ गलत तरीका से संबंध है, वो सहन नहीं कर सकता है। उल्टा अपना पति दूसरों कोई औरत के साथ बात करता है, उसी के साथ कुछ संबंध मालूम पड़ता है, स्त्री भी वो सहन नहीं कर सकता है। दोनों का खून गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ऐसी एक स्थिति में हम अन्य जाति लोगों के बीच में देख सकता है। परंतु इधर हम कैसे साराई ने और अब्राहम ने ऐसा गलत कैसे कर दिया है, हम समझ नहीं पाता है। साराई क्या किया है? अपना दासी को, अपना सेवा करने वाली औरत को उसने अब्राहिम को अपना जगह में दिया है, अपना जगह में दिया है। कितना एक गंदी स्थिति है ये। कई साल पहले हम जानता है कि ये स्थिति अब्राहम ने भी किया है। अब्राहम ने साराई को फरोह के घर पे छोड़ दिया है, फरोह को पत्नी बन गया है। कितना दयनीय अनुभव हम देख सकता है। इधर भी परमेश्वर कभी चाहता नहीं है अपना पत्नी दूसरे को पत्नी को जाए। जब हमारा शादी हो जाता है, हम अपना हाथ पकड़कर पत्नी के साथ बाझा बांधता है। हम एक साथ मृत्यु तक, नहीं तो प्रभु का आगमन तक हम रखेंगे। इस बाझा से कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ऐसी पिता पुत्र परमेश्वर के सामने और जुड़ा हुआ कलीसिया के बीच में एक बहुत बड़ा वाजा बांधता है। वो पूर्ण रीति से चलाना वो हमारा कर्तव्य है, पति का भी पत्नी का भी। परंतु इधर हम देख सकता है कि उसके विरुद्ध हो रहा है। आजकल हम जानता है कि विश्वासी लोगों के जीवन में और प्रभु का दास लोगों के जीवन में भी ऐसी बहुत सारा गड़बड़ियां चल रहा है। एक दूसरे औरत के साथ, एक दूसरे आदमी के साथ गलत संबंध हम इस दुनिया में आजकल भी सुनता है, देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर ने हमारा परिवार दिया है, उसी को अच्छी तरह से संभालना, वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से अच्छी रीति से हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी के द्वारा बहुत सारा जगहों में विश्वासी लोगों के घर पे डाइवोर्स हो रहा है, कि तलाक हो रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है ये।
उसके बाद 14 पद में हम देख सकता है कि वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगा, निंदित करने लगा, दुष्ट दृष्टि से देख रहा है। अभी तक साराई को इतना आदर करते हुए जीने वाली वो औरत, वो दासी, अभी जब ऐसी हुआ है, जब हम देख सकता है कि उसको निंदित किया है, दुष्ट आंखों से वो देख रहा है ना, तुच्छ दृष्टि से देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हालत हो गया है। अभी वो साराई के जगह में वो दासी हाजिरा उठ गया है। साराई को हाजिरा ने अपना नीच स्थिति में देख रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु का इच्छा के विरुद्ध में कुछ गलत हमारे जीवन में आ जाता है। हम अन्य जाति लोगों के सामने बहुत निंदित हो जाता है। सिर्फ हम नहीं, हमारा परमेश्वर का नाम भी खराब हो जाता है, परमेश्वर का नाम भी निंदित हो जाता है। हमने कुछ गलती करता है, वो देखकर अन्य जाति लोग बोलता है ये प्रभु का बच्चा है, प्रभु का दास है, प्रभु का काम करने वाला है, परंतु देख इनका जीवन में क्या हो गया है। हमारे जीवन खराब होने से पहले, हमारा नाम खराब होने से पहले ज्यादा हमारा परमेश्वर का, हमारा प्रभु का नाम खराब हो जाता है, निंदित हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का मूल्य, मसीही का मूल्य हमारे परिवार से खत्म ना हो जाए। हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम हम खराब ना करें। परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, हमारा मूल्य को, जीवन का मूल्य को ऊंचा करने के लिए, अच्छा एक मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।